तुम यहाँ क्या कर रही हो? कैसे आई तुम यहाँ? ये यहाँ क्या कर रही है? ये क्या हो रहा है? पता नहीं अम्मा। चलो। क्या कर रही हो? कहाँ लेके जा रही हो तुम? क्या कर रही हो तुम मंगल? अब बताओ सौम्या, तुमने पापा के साथ क्या किया था? What? क्या बोल रही हो तुम? हाँ, झूठ बोलने की हिम्मत भी मत करना सौम्या, क्योंकि आज तुम्हारे गुनाहों की साक्षी स्वयं माता रानी है। इसलिए सच सच बताओ, तुमने पापा के साथ क्या किया था? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है मंगल, और तुम क्या बोल रही हो ना, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। कवार कहीं तुम पकड़ी जा चुके हो सौम्या, भागो मत। मंगल, क्या हुआ? क्या है ये सब? अम्मा, पापा बार बार एक निशान बना रहे थे ना, वो कुछ और नहीं, सौम्या के हाथ का टैटू है, जो मैंने अभी खुद अपनी आंखों से देख लिया है। टैटू टैटू लगा रखा है तुमने? हाँ, ये टैटू से ना तुम ऑब्सेस हो चुकी हो। मेरे हाथ पे कोई टैटू नहीं है, समझी? अच्छा, दिखाओ। क्या? बोलो, क्या दिखाना चाहती हो? क्या देखना चाहती हो? कहाँ है टैटू? हाँ, मगर मुझे समझ में नहीं आता तुम्हारी मुझसे क्या दुश्मनी है। हर बार मेरा नाम लेके ड्रामा क्यों करती हो तुम? हाँ, आदित्य, मुझे लगता है इसका दिमाग खराब हो गया है। अरे जो नहीं है वो भी दिख रहा है इसे। देखा आप दोनों ने कैसे सच छिपाया हुआ था, लेकिन मुझसे सच ज्यादा देर तक छिपा नहीं सकती तुम सौम्या। यही वो टैटू है जो पापा ने देख लिया था जब तुमने उन्हें खाई में फेंका था। मैं इस टैटू के पीछे पड़ी हुई थी क्योंकि यह साबित करता है कि तुमने पापा को मारने की कोशिश की थी सौम्या। पागल हो गई हो क्या तुम? हाँ, देखिए, ये कुछ भी बोल रही है। मैं पापा को मारने की कोशिश क्यों करूंगी? और वैसे भी इस टैटू से क्या क्या साबित होता है? हाँ, इट्स जस्ट अ टैटू। मंगल, सौम्या के इस टैटू से पापा के एक्सीडेंट का क्या लेना देना? अरे ये तो किसी के भी हाथ में हो सकता है। और तुम ऐसे कैसे कह सकते हो कि सौम्या ने पापा को धक्का दिया था? अच्छा, तो मैं आपको एक और सबूत दिखाती हूँ। अम्मा, आपके पास मेरा फोन है क्या? ये देखिए, ये निशान देखिए। ये निशान पापा ने उस वक्त भी बनाया था जब पापा जिंदा बचकर आए थे। यही टैटू पापा ने अभी 2 दिन पहले भी अम्मा के सामने मेरे हाथ पर भी बनाया था और कुछ कहने की कोशिश भी कर रहे थे, लेकिन मैं समझ ही नहीं सकी कि पापा मुझे अपने उस कातिल के बारे में बताना चाह रहे हैं जिसके हाथ पर वो टैटू का निशान है। और यही टैटू तुम्हारे हाथ पर भी है सौम्या। यानी सौम्या, तुमने पापा को खाई से धक्का दिया था।
लेकिन मंगल, सौम्या पापा को धक्का क्यों देगी? तुम इतना बड़ा इल्जाम कैसे लगा सकती हो उस पर? मैं बताती हूँ कि ये मंगल ये सब क्यों कर रही है। इसका मकसद तो साफ है ना आदित्य, ये चाहती है कि इससे पहले कि इसकी शादी हो ये हमारी फैमिली को तोड़ दे। ये मुझे तुम्हारी नजरों में गिराना चाहती है आदित्य, अम्मा की नजरों में गिराना चाहती है। ये चाहती है कि बच्चे मुझसे नफरत करें। मंगल प्लीज, मैं तुम्हारे आगे ना हाथ जोड़ती हूँ, अपना सामान बांध दो और हमारे घर से निकल जाओ। तुम्हारा असली चेहरा दिखाए बिना मैं कहीं नहीं जाऊंगी सौम्या। तुमने पापा को मारने की कोशिश की थी। देख रहे हो इसे? अरे पापा को मारने की कोशिश तो इसने की थी और सारा ब्लेम ये मुझ पे डाल रही है। तुम याद करो ना आदित्य, उस दिन हादसे वाले दिन क्या हुआ था? हाँ, पापा और अक्षत वहां आए थे और गुंडों ने उन्हें पीटा था। पापा का एक्सीडेंट भी हुआ था। अपने सारे गुनाहों को ना ये मुझ पे डालने की कोशिश कर रही है, मुझे ब्लेम करने की कोशिश कर रही है ये औरत। कम ऑन सौम्या, हम सब जानते हैं दीदी अपने दुश्मनों के साथ भी ऐसा कभी नहीं करेगी, और ये भी जानते हैं कि तुम अपनों के साथ किस हद तक गिर सकती हो। लो, आ गई बहन अपनी बहन का साथ देने। देख रहे हो तुम आदित्य, मैं यहाँ कितनी अकेली हूँ और ये सब मेरे अगेंस्ट खड़े हैं। अरे मैं पापा को मारने की कोशिश क्यों करूंगी आदित्य? क्यों करूंगी मैं ऐसा सोचूंगी भी क्यों? मैं आई विश कि पापा यहाँ होते तो पापा सबको सच बताते। मारा है, धक्का मारा है। जिया मर चुकी है। कार्तिक, ये क्या कर दिया आपने? जसाब जिया कपूर ने अपनी प्लास्टिक सर्जरी करवा ली, अपना चेहरा ही बदल दिया। कार्तिक जी को फंसाने के लिए, उनसे बदला लेने के लिए ये सब किया गया। तुम यहाँ क्या कर रही हो? कैसे आई तुम यहाँ? ये यहाँ क्या कर रही है? अरे संजना, ये तो जिया है ना? हाँ भैया, लेकिन ये यहाँ क्या कर रही है? ये तो सीधा यही आ गई। हाउ डेयर यू! तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में घुसने की? कार्तिक, मैं तुमसे मिलना चाहती थी, तुम्हें देखना था मुझे, इसलिए बेल होते ही सीधा यहाँ पे तुम्हारे पास आ गई। जस्ट शट अप! मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। निकल जाओ यहाँ से। और तुम्हारी बेल हुई कैसे? किसने करवाई इसकी बेल? किस इरादे से आई हो हमारे घर में? हाँ, एक कदम मेरे घर में मत रखना। हम सबकी जिंदगी बहुत बर्बाद कर चुकी हो तुम। निकल जाओ। लक्ष्मी, मेरी बात तो सुनो। कुछ नहीं सुनना है, निकल जाओ। लक्ष्मी, पुलिस को फोन करके इसे अंदर करवाता हूँ। बेल कैसे हुई इसकी? मैंने बेल करवाई है। और मैंने जिया को यहाँ बुलाया है। गायत्री, तुमने इस खतरनाक लड़की की बेल करवाई है? तुमने? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? माँ, ये क्या किया आपने? भूल गई आप ये कौन है? क्या क्या किया इसने हमारे साथ? सब याद है मुझे बेटा, इसने कुछ काम कुकर्म नहीं किए हैं।
लेकिन तेरी जान के सामने बाकी कोई चीजें मायने नहीं रखती है मेरे लिए। माँ, इसके यहाँ रहने से ना मेरी जान को ज्यादा खतरा है। निकालिए इसे यहाँ से बाहर। इसकी बात किसी यहाँ देखिए। कार्तिक प्लीज, तू जानता है ना बेटा कि मैं सपने वपनों में बिल्कुल विश्वास नहीं करती हूँ, लेकिन अगर कोई डरावना सपना मुझे रोज रोज दिखाई दे, वो भी तेरे बारे में, तो मैं उसे कैसे इग्नोर कर दूंगी। मुझे सपने में रोज दिख रहा था कि तेरी जान को खतरा है। मैं डर गई थी बेटा, मेरा दिमाग चलना बंद हो गया था। इसलिए मैंने हमारे पंडित जी से बात की और उनका ये कहना है कि ऐसे सपने सच हो सकते हैं। बेटा उन्होंने ये तक कह दिया कि तेरी जान को खतरा है और ये खतरा टलने वाला नहीं है। उसका एक ही उपाय है बेटा, कि मैं उस लड़की से तेरी शादी करा दूं जिससे तेरा दिल का रिश्ता जुड़ा था। उनका ये तक कहना है कि कोई लड़की है जो सच्चे मन से तुझे चाहती थी और जिसकी आस अधूरी रह गई। वो ये कह रहे हैं कि ऐसी लड़की को मुझे अपने घर में लाना होगा, तब ये खतरा टल सकता है। कार्तिक, तुझे याद है ना बेटा, तू और जिया एक दूसरे को कितना चाहते थे। वो मैं थी जिसने तुम दोनों को अलग कर दिया था, और उसके बाद तेरी जिंदगी में कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है। बेटा गलती हो गई मुझसे, अगर मैंने ऐसा नहीं किया होता तो तुम दोनों एक साथ होते, कितने खुश होते। लेकिन अब मैं अपनी गलती सुधारना चाहती हूँ, इसलिए मैंने जिया को यहाँ बुलाया है। और बेटा हमें जल्द से जल्द ये उपाय करना होगा। माँ, आपको समझ में भी आ रहा आप क्या बोल रही है? ये एक के बाद एक क्या बकवास कही जा रही हो गायत्री? दिमाग ठीक है ना तुम्हारा? पागल हो गए हो? जिया को इस घर की बहू बना के लाना चाहती हो? कार्तिक से शादी कराना चाहती हो? उमेश जी, मैं अपने बेटे को खोना नहीं चाहती हूँ और मुझे ऐसा करना पड़ेगा। पर माँ ऐसा कैसे बोल सकती? लक्ष्मी प्लीज, तुम भी तो मानती हो ना ऐसे सपनों के बारे में। अगर तुम मेरी जगह होती तो तुम क्या करती? नहीं माँ, लक्ष्मी ऐसी बेवकूफी कभी नहीं कर सकती, और ना ही मैं ऐसी बेवकूफी कभी करने दूंगा। क्या समझ के रखा आपने मुझे? मैं कोई कठपुतली हूं आपकी? आप जो बोलेगी मैं कर लूंगा, शादी कर लूंगा, वो भी इस जिया के साथ? कभी नहीं। लक्ष्मी मेरी पत्नी है, इस जन्म में तो क्या, अगले आने वाले हर जन्म में लक्ष्मी मेरी पत्नी रहेगी। मैं इसके सिवा किसी से शादी नहीं करूंगा। और जहां तक बात रही इस जिया की, मैं मर भी जाऊंगा ना तो कभी इससे शादी नहीं करूंगा। बहुत हो गया तुम्हारा ड्रामा, निकलो यहां से। अरे कार्तिक, जिया कहीं नहीं जाएगी और तुम दोनों की शादी होगी, ये मेरा फैसला है। आंटी तो ऐसे ही जिया समझ बैठी है। ये तो पूरा गेम ही उल्टा हो गया।